ईशू नौकरी के कारण हाल ही में प्रतीक ग्रैंड सिटी के फ्लैट नंबर 103 में शिफ्ट हुआ था। नई शुरुआत की खुशी थी, पर घर में घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। सारा दिन सामान जमाने के बाद वो रात को थक कर सो गया। करीब 12 बजे अचानक दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। ईशू उठा, बाहर झांका, कोई नहीं। वो मुस्कुराया, शायद हवा होगी। जैसे ही पलटा, वही दस्तक इस बार बिस्तर के पीछे की दीवार से आई। धीरे धीरे वो दस्तक खरोंच में बदलने लगी। कुर्र कुर्र। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च ऑन की, लेकिन आवाज गायब हो गई। मोबाइल टेबल पर रखा था। अचानक उसकी स्क्रीन अपने आप जल उठी। नोटिफिकेशन में लिखा था, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। वो चौंक कर खड़ा हुआ, पर तभी दरवाजे के नीचे से किसी तरल चीज की धार बहने लगी। वो झुका, तरल लाल था, खून जैसा। जमीन पर झिलमिलाती परछाई में उसने देखा, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, बिना चेहरा, बस साया। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। ईशू ने खुद से कहा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। पर दीवार के कोने में गहरे नाखूनों के निशान उभरे हुए थे। दोपहर में ऑफिस से लौटकर जब उसने फ्रिज खोला, अंदर पानी की बोतल के नीचे एक पुरानी चिट्ठी पड़ी थी। उस पर खून के निशान और लिखा था, मेरा कमरा मत लेना। रात को वह बेचैन होकर बिस्तर पर लेटा था। तभी दीवार से किसी के बोलने की आवाज आई, मुझे बाहर आने दो। उसकी रगें सख्त हो गईं। दीवार पर हल्की दरार बनी और उसमें से ठंडी हवा निकली। उस हवा में एक परछाई दिखी, बाल खुले, चेहरा धुंधला। वो परछाई बाथरूम तक गई और वहां गायब हो गई। ईशू ने दरवाजा बंद किया और कोना पककर बैठ गया। घड़ी की टिक टिक रुक गई थी। अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन फिर जली। इस बार किसी अनजान नंबर से कॉल आया। नाम था रिया। वो कांपते हुए बोला, कौन? दूसरी तरफ से ठंडी फटी आवाज आई, मैं वापस आ गई। सुबह होते ही ईशू ने ब्रोकर को फोन किया। तुमने कहा था फ्लैट बिल्कुल नया है। ब्रोकर ने हिचकते हुए कहा, सर, वहां पहले रिया नाम की लड़की रहती थी, वो मर गई थी। ईशू का चेहरा सफेद पड़ गया। कब? 1 साल पहले, बाथरूम में। पुलिस ने कहा आत्महत्या, लेकिन पड़ोसियों ने कुछ और देखा। कॉल कट गया। उस रात फिर वही आवाज आई, क्यों मेरा घर लिया? अब दरवाजे के पास की दीवार में मानो कोई अंदर से धक्का मार रहा था। पेंट उखड़ने लगा और शब्द उभरे, अब तेरा वक्त है। ईशू ने डर के मारे दरवाजा खोला। बाहर पूरा कॉरिडोर खाली था। लाइट झपक रही थी। वो लौटकर कमरे में आया। फर्श पर किसी के गीले पैरों के निशान थे, जो बाथरूम तक जाते थे। बाथरूम का दरवाजा बंद था, पर अंदर से हौंसी सुनाई दे रही थी, और वो हौंसी उसकी खुद की आवाज जैसी थी। सुबह सिक्योरिटी गार्ड ने देखा, फ्लैट 103 का दरवाजा खुला है। अंदर सन्नाटा था। बाथरूम के शीशे पर लिखा था, अब हम दोनों एक हैं। टेबल पर मोबाइल पड़ा था। उसमें एक रिकॉर्डिंग चल रही थी। वीडियो में ईशू दीवार से बात कर रहा था। वो कह रहा था, मैं चला जाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। और अगले पल दीवार से वही साया बाहर निकला और उसके शरीर में समा गया। वीडियो वहीं रुक गया। उसके बाद से प्रतीक ग्रैंड सिटी का फ्लैट 103 फिर से खाली है। पर जो भी वहां शिफ्ट होता है, कहता है रात के सन्नाटे में कोई दीवार के पीछे से दस्तक देता है और धीमे से बोलता है, मैं ईशू हूं और मैं अभी भी यही हूं।